बिहार में योगी ने दिया वो लालच जो पलट देगा चुनाव का खेल। बिहारियों ने अब योगी की बात को हाथों हाथ लिया। एक झटके में बुलडोजर बाबा ने दिखाया है अपना दम। विपक्ष रह गया सन्न, योगी ने कैसे पलट दिया खेल। योगी आदित्यनाथ के बारे में एक बात कही जाती है कि वो जहां जाते हैं माहौल को कैप्चर कर लेते हैं। बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ को उतारने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था। नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को बिहार भेजा था और अब योगी ने वहां पर कमाल कर दिया है। योगी ने एक ऐसा लालच दिया है जिसके बाद बिहार में खेल पलट सकता है। बिहारियों ने उनकी बातों को हाथों हाथ लिया है। अभी तो कहा जा रहा है कि योगी बाबा ने दिखा दिया है दम और विरोधियों को कर दिया है बेदम। क्या है पूरी कहानी, कैसे योगी आदित्यनाथ ने एक हफ्ते में पूरी फील्डिंग सेट करते हुए माहौल को बदल दिया, चुनावी माहौल को बीजेपी की तरफ मोड़ दिया है, उसकी पूरी कहानी बताएंगी आपको ज्योति विनय कपूर। नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो उत्तर प्रदेश के भगवाधारी फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेता योगी आदित्यनाथ, योगी जहां जाते हैं माहौल अपने आप पलट जाता है और लोगों का झुकाव बीजेपी के लिए वोट में बदलता दिखता है। पुराने चुनावों को भी अगर आप आंकड़ों के तौर पर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि योगी ने न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी जगहों पर, यहां तक कि हरियाणा में भी जब प्रचार किया तो सीटों पर दबदबा बीजेपी ने कायम किया। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का हाई कमान आंखें मूंद कर भरोसा करता है। उस यकीन की जड़ है योगी का स्ट्राइक रेट। योगी आदित्यनाथ जहां पर जाते हैं जीत का स्ट्राइक रेट अपने आप बढ़ जाता है और बिहार में भी यही होता अब दिख रहा है। खबर यही है कि योगी आदित्यनाथ जिन सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए गए, चाहे वो सिवान हो या फिर दरभंगा, वहां पर माहौल बदला और मौजूदा ग्राफ एनडीए की ओर बढ़ता दिखा। योगी को पता है कि जनता का दिल कैसे जीतना है और बीजेपी के लिए मूड कैसे बदलना है। उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ ने लगातार 2 बार मुख्यमंत्री की कमान संभाली, लेकिन बिहार में भी उन्होंने बीजेपी के लिए रास्ते खोल दिए हैं। कैसे बिहार में उन्होंने एक लालच के जरिए कहानी पलटी, उसको समझने के लिए चलिए आपको लिए चलती हूं और दिखाती हूं उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स की ये जबर तस्वीर। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सख्त कानून व्यवस्था बुलडोजर वाले बाबा के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी जैसे माफिया की जमीन पर, जहां पहले उसका आशियाना हुआ करता था, गरीबों को घर बनाकर उनकी चाबी सौंप दी। योगी आदित्यनाथ ने जब भी जो बात कही उसे पूरा किया। योगी आदित्यनाथ ने तब भी यही बात कही थी कि माफियाओं को बख्शूंगा नहीं। एक बार फिर उन्होंने अपनी थ्योरी सत्य करके दिखाई, यानी कि अपनी थ्योरी पर ही उन्होंने अमल करता दिखाया और यही आइडल मॉडल अब उन्होंने बिहार में पेश किया है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर बिहार के लोगों के सामने रख दी और उन्हें ये दिखाकर तगड़ा लालच दिया। लालच कहूं या फिर कहूं कि उन्हें एक भरोसा दिलाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार में जब एनडीए की सरकार बनेगी तो ऐसा ही कमाल किया जाएगा। जो बाहुबली हैं, उन्होंने जबरदस्ती जमीन कब्जा कर रखी है, माफिया हैं, उनकी जमीन को सरकार अपनाएगी, वहां पर गरीबों के लिए घर बनाएगी और उस घर को गरीबों को सौंप दिया जाएगा। अब आप यहाँ ये समझिए कि कैसे बाबा अपने सुशासन के बुलडोजर से बिहार में सालों तक विरोधियों के जंगल राज को निशाना बना रहे हैं। बिहार में जहां सालों से माफिया रह रहे हैं, सालों से वहां बाहुबलियों का दबदबा है, उस दबदबे पर योगी आदित्यनाथ ने प्रहार किया है और कह दिया है कि अगर बीजेपी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार सत्ता में आई तो ऐसा ही खेल यहां भी होगा जैसा कि उत्तर प्रदेश में है। बुलडोजर अवैध मकान पर चलेगा, माफियाओं पर चलेगा और कुशासन को खत्म करके गरीबों को नया मकान और उन्हें उनका हक सौंपा जाएगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश में साफ होता दिखाई देता है। योगी आदित्यनाथ की ये बात हल्के में नहीं ली जा सकती, क्योंकि योगी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। योगी ने अगर भरोसा दिया है तो मसला निपट कर ही रहेगा, ऐसा बिहार की जनता को भी भरोसा है और यही वजह है कि विरोधी अब कमजोर होते दिख रहे हैं। विरोधियों को समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से आखिरकार योगी आदित्यनाथ की लालच की काट निकाली जाए।
योगी आदित्यनाथ ने बिहार की जनता को सुशासन का जो लालच दिया है, जो भरोसा दिया है, उसकी काट अब विरोधियों को समझ नहीं आ रही और बिहार की जनता इसे हाथों हाथ ले रही है। बिहार के लोग योगी की बात पर यकीन करते दिख रहे हैं, उनको देखने और सुनने के लिए पहुंच रहे हैं और अब देखना यही होगा कि योगी ने जो कुछ कहा है जनता उसको हाथों हाथ तो ले रही है, लेकिन वोट से कैसे चोट करेगी, यही देखना अब बिहार में बेहद दिलचस्प होगा। देखिए, बिहार में लोगों को घर चाहिए, रोजगार चाहिए, जिसका वादा योगी ने कर दिया। वहां माफियागिरी खत्म होगी, दबंगों का राज खत्म होगा, जो बिहार की जनता चाहती है और जो जनता की ही जीत है। लेकिन आपको क्या लगता है, इस बार बिहार में कौन जीत रहा है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे आपकी राय का इंतजार। और ज्यादा आंकड़ों और अपडेट के साथ होंगी आपसे जल्द रूबरू। रखिए अपना ख्याल। नमस्ते।